दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। आप सभी लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होने वाला है उसके जीके के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका लास्ट पार्ट है। इसमें जितने सारे जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को बचा हुआ वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिससे अगर आप लोग ये तीनों सीरीज को एकदम अच्छे से देख लेंगे तो कोई भी ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट किया, और ये सीरीज बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। यहाँ पर तो देख रहा हूँ यूट्यूब पर सब लोग 10-10 घंटे का वीडियो डाल दे रहे हैं। अब बच्चे 10 घंटे एकदम रेगुलर नहीं देख पाएंगे कि एक बार बैठे 10 घंटे का वीडियो खत्म करके चले आए। तो वीडियो इस तरह से बनाए जिससे बच्चे एकदम कूल माइंड से देख भी लें। 10 मिनट का रहे, 15 मिनट का रहे, 20 मिनट का रहे, आसानी से आप देख लें, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और चले आए। तो उसी तरह से मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ जीके का। जीके के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बस इस वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। मेरा रिक्वेस्ट है इसको देख करके ही जाना। उसके बाद आप देखना एग्जाम में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन ना सॉल्व हों तब आप जरूर बताना। तो आप लोगों को पता है कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है, दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने 30 से 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और 60 से जितने सारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस तीसरे वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे उनका भी भला हो सके। तो आप लोगों को याद होगा पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन यही सॉल्व किया था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। तो कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था कि जिनेवा में हुआ था कि पेरिस में हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम में। 1972 में यह सम्मेलन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। उसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। अब ये कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है कि बेंगलुरु में स्थित है कि चेन्नई में स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला होता है वो नई दिल्ली में स्थित है। उसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह आंग सान सू की कहाँ मूल निवासी है? आंग सान सू की कहाँ की निवासी है? अब देखिए आंग सान सू इस तरह का अगर वर्ड आ जाए तो म्यांमार, मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ना कि चीन, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, ये नहीं होगा। आंग सान सू जो होता है ये मूल निवासी अगर पूछा जाए तो ये मूल निवासी म्यांमार के हैं। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन कि धार्मिक जीवन कि सामाजिक जीवन? राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। समझ गए आप लोग? कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो होता है ये राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है, मतलब इसका ऑप्शन बी जो होता है वो होगा करेक्ट। इसी तरह से दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, मतलब उनको हराया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कब हराया था? 1526 में। हिस्ट्री अगर आप लोगों का थोड़ा से भी पढ़े होंगे तो भी आप इसको समझ जाएंगे। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में इनको पराजित किया था, मतलब इनको हराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? अब बंगाल के गवर्नर के बारे में पूछा गया तो विलियम डेक तो नहीं होंगे, रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं होंगे, वरेलेस्ट तो नहीं होंगे, वो होंगे वेंसी टार्ट। मतलब दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? पहली बैठक के बारे में पूछा जा रहा है कि पहला बैठक कहां पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में कि अहमदाबाद में कि बंबई में कि कलकत्ता में? यह हुआ था पहली बैठक बंबई में। समझ गए आप लोग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी, बंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अब देखिए इस आंदोलन के बारे में बात करें तो भूदान आंदोलन जो होता है भू मतलब भय आगे है, और यहां पर क्या है? भावे, मतलब भूदान आंदोलन जो है भूदान भावे, भय से आप पकड़ लेंगे इसको कि भूदान आंदोलन जो होता है ये विनोब भावे के प्रारंभ किए थे।
विनोद भावे के द्वारा भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, मतलब ऑप्शन सी इसका जो है वो है करेक्ट। इसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, कि सर जॉन शोर, या फिर वारेन हेस्टिंग, या फिर मावरिची ऑफ हेस्टिंग्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो वो होंगे वारेन हेस्टिंग, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका वो है करेक्ट। उसी तरह से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज के अगर गठन के बारे में पूछा गया है तो वो हुआ था 1942 ईस्वी में। उसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है अभक्र। अभक्र मीका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अब यहाँ पर अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कि झारखंड में पाया जाता है, कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है झारखंड में। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है झारखंड में। अधिकांश मौसमी घटनाएं में संपन्न होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं में कुछ चीजें संपन्न होती हैं, क्या होती हैं? समताप मंडल, कि क्षोभ सीसा, कि आयरन मंडल, कि क्षोभ मंडल? वो होता है क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को रोक करके 10 बार पढ़ना, लेकिन अच्छे से पढ़ना जिससे सारी बात आपको अच्छे से याद हो जाए, वो भी दिमाग में फीड हो जाए, कभी भी ना भूलें। देखिए जोजिला दरो जोड़ता है, जोजिला दरो को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को जोड़ता है, या फिर चंबा स्पीति को जोड़ता है, कि कालिम्पोंग लहासा को जोड़ता है? अब ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? जोजिला दरो को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? यहां पर गुप्त लेखक के बारे में पूछा गया। हुमायूं गौरव है, कि हामिदी कश्मीरी है, कि जाकिर हुसैन है, कि एक ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन दी लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक पूछा गया। हुमायूं गौरव, कौन होगा? हुमायूं गौरव, मतलब इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है, कि नेट बॉल से संबंधित है, कि बास्केटबॉल से? अब देखिए अगर अब बॉल ये जो है चंबाल, तो कुछ लोग कहते हैं बाल लिखा रहेगा वही इसका सही जवाब होगा। अब एग्जामिनर का कंफ्यूजन देखिए कि बाल लिखा होगा तो हम टिक मार देंगे कि हाँ बेसबॉल इसका सही जवाब है, नहीं नेट बॉल इसका सही जवाब है, नहीं बास्केटबॉल इसका सही जवाब है, या फिर सॉफ्ट बॉल इसका सही जवाब है, तो हम बाल से अनुमान लगा लेंगे। और यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी क्या है? दिमाग है, और उसने भी दिमाग लगा करके सारे में बाल को ऐड कर दिया है। लेकिन आपको भी दिमाग लगाना है। जंप बॉल, जंप मतलब कूदना, और बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? कूद कूद करके, दौड़ दौड़ करके खेलते हैं। तो जंप बॉल मतलब कूदना, दौड़ना, भागना। ट्रिक बनाइए, ये नहीं कि बाल हम याद करके गए हैं और सारे ऑप्शन में सारे ऑप्शन में ही बाल आ गया। ठीक, तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। जंप मतलब कूदना, दौड़ना, भागना, तो इसका सही जवाब होगा जंप बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो बास्केटबॉल से संबंधित है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया, एकदम अच्छे से आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अब आप कहेंगे ये तो यूपी ट्रिपल एससी पेट है, यूपी के बारे में पूछना चाहिए, अब तो नेपाल में पहुंच गए हैं, अब नेपाल से क्वेश्चन आ रहा है। तो आएगा यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में नहीं भटकना है। विद्या देवी भंडारी इसके सही जवाब होंगे। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल के किसके लिए प्रसिद्ध थे? पक्षी वैज्ञानिक के लिए प्रसिद्ध थे, कि शल्य चिकित्सक के लिए प्रसिद्ध थे, कि वकील के लिए प्रसिद्ध थे, या फिर कंप्यूटर वैज्ञानिक के लिए प्रसिद्ध थे? डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अला अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? अब आप लोग बताइए कि ये जो हैं ये प्रसिद्ध थे तो किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कि ये प्रसिद्ध थे पक्षी वैज्ञानिक के लिए।
पक्षी वैज्ञानिक के लिए प्रसिद्ध थे, ना कि शल्य चिकित्सक, वकील, कंप्यूटर वैज्ञानिक, इसके लिए नहीं, पक्षी वैज्ञानिक के लिए ये प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं कई बार बताया हूं कि आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, एक वीडियो आप लोगों के लिए नृत्य पर बना दूं क्या? नहीं तो आप गूगल पे जाकर के पढ़ लेना, सारे नृत्य के बारे में पढ़ लेना कि ये कहाँ का नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है, केरल का नृत्य क्या है, तमिल का नृत्य क्या है, उड़ीसा का नृत्य क्या है, आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है, जानना जरूरी है। जैसे कि देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है, मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ, अब कहां पर यह विकसित हुआ? अट्टम, सट्टम, पट्टम, ये सारे वर्ड इस तरह के जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं केरल में, मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? वो होगा केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? अब यहां पर कारगिल के बारे में पूछा गया है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को, ना कि 22 जुलाई, 11 जुलाई, 20 जुलाई, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इसी तरह से तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? अब आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश की राज्य के द्वारा शुरू किया गया, कि महाराष्ट्र के द्वारा, कि राजस्थान? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के ने शुरू किया है? इनमें से कोई भी एक राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। अब कौन शुरू किया है वो बताना है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश का ये एग्जाम है, यूपी SSSC का एग्जाम है, तो आप यूपी लगा करके मत आना। क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं किया जा रहा है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? अब सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के बारे में अगर पूछा जाए तो वो पटियाला में स्थित है। कहां पर स्थित है? पटियाला में स्थित है, ना कि ग्वालियर, कोलकाता, पुणे, यहां पर नहीं स्थित है, ये स्थित है पटियाला में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनता पार्टी के शासक काल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। अब जनता पार्टी के शासन काल के दौरान कौन राष्ट्रपति था? फखरुद्दीन अली अहमद थे, कि नीलम संजीव रेड्डी थी, कि ज्ञानी जैला सिंह थी, कि आर वेंकटरमन थी? अब कौन थी? आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए। दिमाग लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैं बता देता हूं, नीलम संजीव रेड्डी थे। समझ गए? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आड़ा कर्टिक खोज। आड़ा कर्टिक खोज किसके द्वारा किया गया? अब आड़ा कर्टिक हो गया, आड़ा कर्टिक देखिए कुछ ना कुछ आप लोगों को इंग्लिश वर्ड से मिलता जुलता लग रहा है, मतलब आप थोड़ा बहुत आड़ा कट के, अब यहाँ पर भी ट्रिक लगाने से भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे बताएं तो ए नाम से दो वर्ड आया हुआ है। एक बात और बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, ये ट्रिक आप लोग आजमाना कि अगर मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और एक ही आगे के अगला शब्द जो है अगर दो जगह पर सेम आया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर हमें यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। एक ही वर्ड दो जगह पर आया हुआ है, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे दो नाम लिखा गया है, मतलब एग्जाम कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, और हम तो कुछ पढ़े ही नहीं है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि इसका सही जवाब क्या होगा। लेकिन यहां पर दिमाग हमारा चल जाएगा कि अगर यहां पर हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है तो इन्हीं दोनों में से एक सही जवाब होगा। तो आप भगवान का नाम लेकर के दोनों में से कोई एक लगा करके चले आना। अब चार में दिमाग नहीं लगाना, ये दोनों आप तुरंत काट दोगे, बस यहां पर ये दोनों में से कोई एक सही है। तो इसका सही जवाब अमेरिकी ही है, लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए ए नाम से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी ये दो वर्ड आ गए हैं, इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। तुरंत इन दोनों में से अगर एक अक्षर आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी एक सही लगा करके आ जाना है। अगर लग गया सही दोनों में से एक तो आपका नंबर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें, माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? अब माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? अब बताइए। सोलंकी ने कराया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है। अब यहां पर यह क्या कहा जा रहा है? मुझे विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लॉर्ड लेटन का है, कि लॉर्ड डर्फिन का है, कि लॉर्ड कर्जन का है, कि लॉर्ड मिंटो का है? सारी जगह पर लॉर्ड भी लिख दिया है कि आप ये भी दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि अगर लॉर्ड नाम आएगा तो हम अनुमान लगा लेंगे। इससे भी आप नहीं अनुमान लगा पाएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में किया था? किस वर्ष में पूछा गया है कि गांधी जी ने इसको किस वर्ष में किया था? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1915 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो 1885 में इसका स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आरंभ किया गया था? तो लॉर्ड विलियम कैडविन्स बेंटिक के द्वारा ये आरंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? अब किसको चुना गया था वो यहां पर बताना है, तो महात्मा गांधी को चुना गया था। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्ष 2025, मतलब यहां पर रिसेंट की बात किया जा रहा है। वर्ष 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? तो किस देश ने प्राप्त की है? यूएई ने प्राप्त की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अगर अंतरराष्ट्रीय के बारे में पूछा गया है तो यह मनाया जाता है 4 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहीद दिवस। अब यहां पर शहीद दिवस के बारे में पूछा गया है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुड अर्थ नामक पुस्तक के बारे में बात करें तो पर्ल एस बक जो होते हैं ये गुड अर्थ नामक पुस्तक की स्थापना किया है। भारतीय रेयर अर्ब्स लिमिटेड का मुख्यालय, भारतीय रेयर अर्ब्स लिमिटेड का मुख्यालय, यहां पर इसके मुख्यालय की बात किया जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है मुंबई में, मतलब बंबई में स्थित है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? पश्चिमी घाट को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? यहां पर पूछा जा रहा है कब घोषित किया गया, तो वो 2012 में घोषित किया गया, ना कि 18, 20, 13, 2012 में घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्ता पारिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? अब इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पारिग्रही नृत्य किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से, कि कथकली से, कि घूमर से, कि ओडिसी से? बिल्कुल सही जवाब ये जो है ओडिसी से स्थित, ओडिसी से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है पीसो किस देश की मुद्रा है? अब यहां पर पीसो के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस देश की मुद्रा है? पीसो मैक्सिको, मतलब पीसो मैक्सिको, तो ये दोनों मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं? तो पीसो और मैक्सिको, पीसो जो होता है मैक्सिको देश की मुद्रा होता है, मतलब इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? अब देखिए, राजीव गांधी के सद्भावना के पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही करता है, और कोई दूसरा नहीं करता है, इन्हीं के फाउंडेशन करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो है चीन का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे सेशन का। क्या है इस क्वेश्चन? कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और कब मनाया जाएगा? तो आज का ये वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार देखना है ये तीनों सीरीज देख लेना। अगर तीनों सीरीज आपको नहीं मिल रहा है, कमेंट करना, पर्सनल आपके कमेंट के रिप्लाई में ही सारा लिंक दे दूंगा, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लिख करके ले लो। पेपर देने के बाद बाहर निकलना, तुरंत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के सारे मित्रों के पास अपने शेयर कर लेना, जिससे सारे लोगों को ये क्वेश्चन
जानकारी रहे। चलिए आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस